नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और हम सब के हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान साहब का पुरतपा खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से और आपके मेज़बान की जानिब से। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब की जानिब चलेंगे और उनका ताज़ा बताज़ा कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत नामवर आलिम दीन और बहुत बड़े मुहद्दिस थे। अक्सर कूफा जाया करते थे, वहाँ लोगों से मुलाकात करने के लिए, उलमा की मजलिस में शरीक होने के लिए। तो एक सराय में ठहरा करते थे। उस सराय में एक गरीब सा नौजवान था जो आपकी बड़ी खिदमत किया करता था, आपकी छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। एक मरतबा जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक वहाँ गए तो उसे नहीं पाया। पूछा कि वो नौजवान कहाँ है। तो लोगों ने बताया, सराय के मालिक ने और दूसरे लोगों ने, कि उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया था, तो उसे जो है वो कोतवाल शहर पकड़ कर ले गया है और उसे कैद कर दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को बहुत दुख हुआ। गए उस कोतवाल के पास और उससे कहा कि अगर उस शख्स का कर्ज़ मैं अदा कर दूं तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? वो बहुत मुसीबत में है और उसका जो जिसने उसे कर्ज़ दिया है वो उसे बहुत परेशान कर रहा है। तो उन्होंने कहा, कोतवाल ने कहा कि हाँ, मैं उसे छोड़ दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने वो रकम उसे अदा कर दी और कहा, एक चीज़ का ख्याल रखना कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी उसे ये मालूम ना हो कि उसका कर्ज़ किसने अदा किया है। खैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक वापस लौट आए, वो नौजवान रिहा हो गया। उसके बाद भी जब आपका जाना होता कूफा, आप उसी सराय में ठहरते, उस नौजवान से आपकी मुलाकात होती, तो वो नौजवान अक्सर कहता है कि एक आप लोग हैं नेकी का काम करते हैं, आप लोग भी बहुत नेकोकार हैं। एक वो शख्स है जिसने मुझे कैद से रिहाई दिला दी और मैं उसका नाम तक नहीं जानता। नेकी तो उसने की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते थे कि दुआ करो मैं भी उस जैसा हो जाऊँ। कई बार उस नौजवान ने उनको तंबीह की, बात बात में इस नेकी का या उस शख्स के एहसान का तज़किरा किया जिसने उसे कैद से रिहाई दिलाई थी। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक आबदीदा हो जाते और कभी उनके चेहरे पर भी कोई हल्का सा तासुर नहीं उभरता था। इस बारे में इख्तलाफ है कि उनकी ज़िंदगी में ये राज खुला या उनके विसाल के बाद। कहते हैं कि एक मरतबा वो शख्स ढूंढता रहता था अपने मोहसिन को कि वो कौन है जिसने मेरा कर्ज अदा किया और मुझे उस कैद से रिहाई दिलाई। कई बार कोतवाल से दरियाफ्त किया, कोतवाल ने नहीं बताया। एक बार वो गया उसके पास और कहा, मैं तुझे अल्लाह की इज़्ज़त का वास्ता देता हूँ, मुझे मेरे मोहसिन का नाम बता दे। अब देखिए, अल्लाह ताला को जब वादों का पास रखना होता है तो वो भी गैब से इस तरह की सूरतें पैदा करता है। कोतवाल ने कहा कि मैं तुझे कभी ना बताता, लेकिन तूने अल्लाह की इज़्ज़त का वास्ता दिया है तो मैं तुझे बता देता हूँ कि तुझे कैद से रिहाई हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने दिलाई। अब वो शख्स रोता पीटता हुआ बरहना पा भागा पहुंचा हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के मकान पर। देखा वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। पूछा क्या हुआ, तो बताया कि उनका इंतकाल हो गया। वो शख्स रोता हुआ आपके कदमों के पास जाकर बैठा और कहा, आपने बहुत नेकियां की होंगी, बहुत नमाज़ें पढ़ी होंगी, रोज़े रखे होंगे, ज़कात अदा की, हज अदा किए, नवाफिल अदा किए, लेकिन वो नेकी जो आपने मेरे साथ की और इतनी खामोशी से की, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उसके सिले में आपको बुलंद तरीन दर्जात अता करेगा। तो नेकी वो होती है जो खामोशी से की जाती है। अल्लाह ताला ख़ुद भी सत्तार है और चाहता है कि उसके बंदों के अगर ऐब हैं तो उनकी भी पर्दापोशी की जाए, किसी के साथ अगर भलाई की है तो उसका भी भरम रखा जाए और उसे फाश न किया जाए ताकि वो रिया में शुमार ना हो। तो ये छोटे छोटे वाक़यात हैं हमारे असलाफ़ की ज़िंदगी से जो हमारे लिए मशअल राह हैं। हम ये देखते हैं कि आज अगर हमसे कोई छोटी सी भी नेकी हो जाती है तो हम ढिढोरा पीट देते हैं या उसे, जिसे हम कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो है वो डाल देते हैं अपनी उन छोटी छोटी नेकियों को। तो ये इबादत तो ना हुई, ये तो रियाकारी हुई और रियाकारी अल्लाह के नज़दीक हरगिज़ मकबूल नहीं है। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका इज़हार ख्याल लेते हैं। आपका वाक़या भी हिला देता है अंदर से, और वाकई ये सब ज़ाहिरदारी बहुत चल रही है। मैं देखता हूँ फेसबुक पर कि 2 केले 8 आदमी एक आदमी को दे के फ़ोटो खिंचाकर और फेसबुक पे डाल देते हैं। पता नहीं उन्हें शर्म आती होगी या नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ कि गरीब आदमी को 2 केले 8 आदमी मिलके ऐसे हाथ कर रहे हैं और फोटो खिंचा के फेसबुक पे डाल दिया। वो गरीब तो गैरत से ही मर जाएगा, पूरी दुनिया ने देख लिया। पहले तो कोई एक आदमी देखता होगा जब से तशहीर और
अशात का सिलसिला शुरू हुआ है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे ये चैनल वगैरह हो, आदमी की गैरत कहाँ तक साथ देगी, मर ही जाएगा वो तो। बहरहाल बहुत शुक्रिया इतना अच्छा वाक़या सुनाने का, और हर तरह के लोग होते हैं, अल्लाह सबके लिए आसानी करे, हमें भी आमीन नेक इंसान बनाए। आमीन। आज की गजल, कल की गजल मतलब है कि खुशी से फर्क, अजमत में न गम से फर्क पड़ता है। वाह। खुशी से फर्क, अजमत में न गम से फर्क पड़ता है, और सरे महफिल हमारी चश्मे नम से फर्क पड़ता है। बेशक और बेशक, क्या कहना। शगुफ्ता, आपका हमारा रोना बड़ा मशहूर हो गया पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर, बैरून ममालिक भी हमारी आंख का आंसू बड़ा मकबूल हुआ, और ये लोग तो मिलते हैं। दिल की कैफियत है हकीम साहब, और आपका साथ मिल जाता है, आपके जो ज़ाती तजुर्बात और वाक़यात हैं ये वाकई अश्कबार कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं इतना कम रोता हूँ वैसे, लेकिन ये शगुफ्ता जो है शुरू में ही नमदीदा कर देती है, और फिर मेरी आंखें अश्कबार ही रहती है पूरे प्रोग्राम में। तो खुशी से फर्क पड़ता है, ना गम से फर्क पड़ता है, सरे महफिल हमारी चश्मे नम से फर्क पड़ता है, और मिला है जब से मुझको, सॉरी, ताक़ुब आज करते हैं मेरा सब रिंदे मैखाना, ताक़ुब आज करते हैं मेरा सब रिंदे मैखाना, मिला है जब से मुझको जामे जम से फर्क पड़ता है। बिल्कुल। मिला है जब से मुझको जामे जम से फर्क पड़ता है, और बहुत तब्दील साकी ने रवैया कर लिया मुझसे, बहुत तब्दील साकी ने रवैया कर लिया मुझसे, रखा है जब से साकी का भरम से फर्क पड़ता है। रखा है जब से साकी का भरम से फर्क पड़ता है, और मेरी तौबा ने मेरी जिंदगी तब्दील ही कर दी। एक ऐसा मकाम भी आता है जहाँ आदमी तौबा करके समझ जाता है कि अल्लाह भी उससे राजी हो गया। मेरी तौबा ने मेरी जिंदगी तब्दील ही कर दी, मेरे अश्के निदामत चश्मे नम से फर्क पड़ता है। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब, मेरी तौबा ने मेरी जिंदगी तब्दील ही कर दी, मेरे अश्के निदामत चश्मे नम से फर्क पड़ता है, और मैं बस अब दूर हूँ उस साकिए यक्ता का दीवाना, मैं बस अब दूर हूँ उस साकिए यक्ता का दीवाना, उसी के जामे तक़वा व करम से फर्क पड़ता है। क्या कहने, उसी के जामे तक़वा व करम से फर्क पड़ता है, खुशी से फर्क पड़ता है, न गम से फर्क पड़ता है, सरे महफिल हमारी में गम से फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत खूब हकीम साहब, बहुत खूब। अब आप बताएं कितने उम्दा कलाम के बाद चश्म कैसे नम ना हो। बहुत सारी बातें होती हैं, और मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा वाक़या तवील होता है, आप 2 मिसरों में ज़ात भी समेट देते हैं, कायनात भी समेट देते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। पहली कॉलर फ़ोन लाइन पर मौजूद है, शगुफ्ता फ़ोन लाइन पर हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी हकीम साहब और बाजी, आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आपकी शुरुआत बहुत ही अच्छी रहती है और माहौल बन जाता है बाजी। शुक्रिया। और हकीम साहब से मेरे ही बारे में क्या कुछ बतलाना था कि बाजी, मेरे पेट में काफ़ी तकलीफ रहती है और लार्म बनता है पेट में, अंडे का वाइटनेस होता है ना, उस तरह से मुझे वोमिटिंग में निकलता है, और जो भी खाती हूँ मैं तो वो मुझे हजम नहीं होता है, और वोमिटिंग हो जाती है 5-10 मिनट के बाद में मुझे। और जैसा कि मैं ताक वगैरह लेती हूँ या कोई विटामिन सी वाली चीज़ लेती हूँ, तो उसके बाद में, खाने के बाद में पूरा यानी मुझे कफ या बलगम जो भी हो, मिसवास वगैरह, तो वो निकलता है, वरना निकलता ही नहीं है। और मेरा वेट भी बहुत लॉस हो रहा है बाजी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, और शायद लीवर या पित्ते वगैरह में क्या परेशानी है तो समझ में नहीं आता है, और वीकनेसिंग तो इतनी है कि बस चलो अपन एक साइड, और बैलेंस किधर किधर ही जाता है। आपने अपनी डायबिटीज शुगर चेक कराया है?
हाँ बाजी, मैंने शुगर वगैरह तो चेक करवाया है बोलना, लेकिन अभी फिलहाल में रिसेंटली नहीं करवाया है मैंने। और पूरी बॉडी में यानी पेन है मेरे, तो मैंने क्या बोलते ऐसी होती है ना जड़ी बूटियों की कोई ऐसा पाउडर टाइप का, तो वो किसी यानी हकीम जड़ी बूटी की यानी फार्मेसी से मैंने लिया था। तो उसके बाद से तो मुझे 2 दिन बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन तीसरे दिन से काफी पीठ में तकलीफ, और उसके बाद से ही मुझे मेरा वेट यानी लॉस होने लग गया है, और स्किन भी ऐसी यानी काली सी टाइप से हो गई है। और बस यही पेट की तकलीफ रहती है मुझे। मैंने आपके यहाँ से क्या बोलते गोंद सिया तो मंगवा लिया है, प्रोग्राम में रोज देखती हूँ, और मैंने कहा कि चलो मैं पहले अपनी दवाइयाँ मंगवा लेती हूँ, उसके बाद में क्या बोलते हकीम साहब से मशवरा लूंगी। लेकिन आज मैं ट्राई कर रही थी, तो इंशाल्लाह आज मैं ट्राई कर रही थी तो मेरा लग गया बाजी। बहुत बहुत ज्यादा खुश हुई। अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत दे, ताकि आपने जिस मकसद से कॉल की है वो मकसद पूरा हो। हकीम साहब ने आपकी तमाम बातें सुन ली हैं, थोड़ा सा इंतज़ार, गुजरात से एक बहन और हैं, उनका सवाल ले लें और फिर आपके सवाल की तरफ लौटते हैं। जी बताइए बहन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दवा मंगवाई थी, मतलब मैं सिरका मंगवाई है, जैतून का सिरका। हाँ, तो वो कौन से टाइम लेना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए? मुझे डायबिटीज है जी। हाँ, हाथ पैर में बहुत दर्द होता है। और मेरा एक सवाल और है, मेरी बहू है, उसका वेट बढ़ता नहीं है। कितना वेट है उनका? उसका वेट 35 या 38 ही है। तो वेट बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? उसका खून भी बहुत कम है। एक बच्चा है उसको 3 बरस का, वो बच्ची का भी वजन नहीं बढ़ता है, बच्ची भी बहुत दुबली है। ठीक, और उसकी मम्मी भी बहुत दुबली है। ठीक है बहन, ठीक है। अब आप गौर से सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। जी हकीम साहब। आपने बहू का जिक्र किया सास होते हुए इस वक्त में, और पहले उन्हीं का सवाल ले लेते हैं। जी। बहू को रोजाना 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफेद असली वाला दूध में मिलाकर पिला दिया करें, इंशाअल्लाह उनकी सेहत अच्छी होना मुमकिन है। और बच्चा अगर मुतहरिक है, मतलब एक्टिव पूरा है, पूरी शैतानियाँ पूरी परेशान करता है, पूरी तरह से शरारतें करता है, तो और उसके खून देखिए, ऐसे नाखून दबा के देखें, अगर दबा कर लाल सा नजर आता है तो समझिए बच्चा तंदुरुस्त है। थोड़ा वेट कर ले, बहुत छोटी उम्र है। और केला खिलाया करें खूब, केले का शेक, बच्चे को केले का जो शेक बनाते हैं वो पिलाया करें, दवा कोई ना दें, इंशाल्लाह बच्चे को भी फायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल था इनका? और जिनका अपना सवाल है वो जैतून के सिरके से मुताल्लिक़ है हकीम साहब, कब लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है? डायबिटिक लोगों को 2 दफा लेना चाहिए। सुबह नाश्ते के बाद 2 चम्मच पी लें, और पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। अपने सब्जी या सालन में मिलाकर भी 2 छोटे चाय के चम्मच पी सकते हैं नाश्ते में, और रात को सोते वक्त। ये काफ़ी कंट्रोल रखता है आपकी डायबिटीज़ को। और वो दवा भी लें जो डॉक्टर देता है, लेकिन फिर फ़र्क देखें कि किस कदर डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है। और इससे ज़्यादा इसमें ये फ़ायदे होते हैं कि डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की अद्वियात के नुकसानात को ये रोक लेता है, और बहुत बड़े हादसों से भी बचाता है। जी। 2 कॉलर्स और हैं हकीम साहब, हसीना साहिबा से बात कर रहे हैं, और एक खातून और हैं जो ज़रूर बताएंगी कि उनका सवाल क्या है। जी हसीना साहिबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे शुगर है, मैं 8 साल से भी लाइट देखते रहती हूँ। अब 2 महीने पहले मेरी बेटी के वास्ते ही मैं गई, सर्दी के वास्ते। हुआ बहन आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता पहुंच रही है, ज़रा शुरू से बताइए क्या परेशानी है और किसको परेशानी है। पहले अपनी परेशानी के बारे में बताइए। हाँ, मुझे शुगर और बीपी है। हाँ, वो मुझे क्या हो गया, पाँव में सीधे पाँव में बहुत दर्द, चलने फिरने नहीं होता। ठीक है। उसके आवाज से दवा बोल को लीजिए, ठीक है? तो 2 दिन को ऑलरेडी ले लूँ मैं, मेरी बेटी को नवासे को 2 दिन को भी। बेटी का क्या मसला है? बेटी और नवासे का क्या मसला है? नवासे को सर्दी थी। हाँ, मैं नंबर को 5 जून केयर मंगा को सर्दी 20 दिन के सिर्फ छींका सुबह को हुए, तो
अच्छा, उसके बाद से बेटी को 2 को भी मंगा को, 1.5 महीना हुआ मंगा को, खाने को नहीं हुआ, 2 डब्बे मंगा को, उनको जरा परवाह नहीं, अच्छा है उनको। उससे मैं भी मंगाने को कहूँगी, वो डॉक्टर साहब से बात करके मंगाइएगा तो मैं। ठीक। एक खातून जो अपना नाम नहीं जाहिर करना चाह रही हैं, लेकिन हम ये ज़रूर जानेंगे कि उनका सवाल क्या है। बताइए बहन। फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं आप? हाँ जी, अपना सवाल बताइए। नहीं होता मुझे। आपकी माज़रत ख़्वाह है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंची, शुरू से अपना सवाल बताइए। बहन अगर फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल बताइए। नहीं राब्ता रहा इनसे हमारा। हसीना साहिबा के जो सवाल हैं, हकीम साहब, इनको डायबिटीज़ भी है, बीपी भी है, हाथ पैर में तकलीफ़ भी है, दर्द भी रहता है, इनके बारे में। और फिर जैसे आपने सुना कि इनके नवासे को नज़ला ज़ुकाम है, माजून मंगवाया है, कुछ फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, देखिए नवासे के लिए जो माजून आर केयर मंगाया है आपने और फ़ायदा शुरू हो गया, लेकिन जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 5-6 महीने लगातार देना, खट्टी चीज़ों का परहेज कराना लाजिम है, और ये अपने वक्त पर जाके उनको मुकम्मल फ़ायदा होना मुमकिन है। और डायबिटिक भी है आप और दर्द भी है आपके, तो डायबिटीज़ के लिए जैतून या कलौंजी का असली सिरका लेना ज़रूरी है। नकली बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ये बार बार मैं तंबीह करता हूँ कि वो केमिकल के सिरके बना लिए हैं और 10-15 लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो केमिकल के सिरके दे रहे हैं। असली कलौंजी या जैतून का सिरका लें, 2 चम्मच खाने के बाद पानी के हमरा लें, छोटे चाय के चम्मच। डायबिटीज़ की वजह से अगर दर्द है तो चला जाना चाहिए, और डायबिटीज़ भी कंट्रोल होना मुमकिन है। अपनी अद्वियात भी खाते रहें, और उसके बावजूद भी अगर दर्द रहे तो गोंसिया आधा ग्राम आप खाने के बाद ले सकते हैं। इंशाल्लाह इन तमाम इमराज में फ़ायदा मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं, लेकिन शगुफ्ता साहब आपका सवाल महफूज है, आएंगे उस तरफ भी इंशाल्लाह। कश्मीर से रीम हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पर। बताएं रीम, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने हकीम साहब से गोंद मोरिंगा मंगवाया था पिंपल्स के लिए। जी, तो 1-1.5 महीना मैंने खा लिया, पिंपल्स में तो हुई फ़र्क, काफ़ी फ़र्क हुई है, लेकिन अभी भी मेरे को निशान है। तो अब आगे क्या करना है? पूरी भी फ़र्क नहीं हुई है। ठीक, थोड़ा सा इंतज़ार। कर्नाटक से सैयद साहब। जी सैयद भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैं आपके पास से मोरिंगा गोंद और इसका सिया गोंद भी मंगाया हूँ साहब। जी। से रिजल्ट है साहब? हाँ, रिजल्ट आया कुछ? हाँ आया साहब, मोरिंगा का भी आया, वो इसका भी आया, सिया गोंद का भी आया। और दूसरी बात क्या बोले तो साहब, हमारे पास मैं एक शिवरंजनी बोटी मंगाया था साहब। वो ब्लड कम होने की वजह से उनको दिया था हमारे दोस्त को। 20 दिन हो गया, लेकिन फिर डाउन हो रहा हकीम साहब। ये आपने चूरन कहाँ से मंगवाया था? आपके इसके इससे हकीम साहब के कंपनी से। ठीक है, जी 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 हकीम साहब। ठीक है। अच्छा देखिए, बीपी किसी का भी अगर वक्ती तौर पर डाउन होता है तो एक चुटकी कॉफ़ी और 2 चुटकी हल्दी और ये नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करें या दूध में मिलाकर पी लिया करें, तो ये फौरी तौर पर आपके बीपी को जरूरत के मुताबिक करता है, और अगर यही रोजाना आपको फायदा पहुंचा सकता है। जी, और बहुत शुक्रिया जो आपको अल्लाह ने फायदा दिया और आपने हमें फीडबैक दिया। जी, अब हम शगुफ्ता साहिबा का सवाल ले लेते हैं। हकीम साहब, जैसे उन्होंने बताया कि उनको पेट में कुछ परेशानी है, फुजले में कुछ सफ़ेद रतूबत सी निकलती है,
اسکن کا مسئلہ ہے کہ اسکن کالی ہو گئی ہے، اس کے علاوہ اگر وہ وائٹامن سی وغیرہ سے پر مشتمل کوئی پھل یا کوئی کھٹی چیز استعمال کرتی ہیں تو انہیں بلغم اور کف وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے، کریں تو کیا کریں؟ اچھا دیکھیے، یہ محترمہ سرد مزاج ہے. کوئی بھی کھٹی چیز وٹامن سی ہوتا ہے، چاہے لیمو ہو یا آم کا اچار ہو یا سرکہ ہو، تو انہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور آملہ اور دھنیا ہم مدن لے کر پاؤڈر بنا لیں، جیسے 100 گرام خرید لیتے ہیں، اور اس کو پاؤڈر بنا کر آملہ، دھنیا اور السی 3 چیزیں ہم مدن لے کر پاؤڈر بنا کے رکھ لیں اور 1 چمچ کھائیں، اور 1 چٹکی نمک زیتون ملا پانی ملا کر اس سے کھایا کریں. ایسے شخص کو دودھ بھی نقصان دیتا ہے جو سرد مزاج ہوتے ہیں، اور یہ لگاتار لیں تو ان کے پیٹ میں بہت آسانی اور پیٹ کا سسٹم اچھا ہوتا ہے اس سے. اور یہ رطوبت جو بنتی ہے، چکنائی، ایسیڈیٹی، قبض یا فضلات کا آگے نہ بڑھنا، اور اس کے علاوہ کڈنی کی بڑی حفاظت ہے اس میں، اور لیور کے لیے بڑا اچھا کام کرتا ہے. لیور اچھا ہونے سے بھی ہمارا پیٹ کا نظام بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ لگاتار لے تو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن شگفتہ صاحبہ کے سوال کا ایک حصہ ہم نے محفوظ کر رکھا ہے. بریک کے بعد حکیم صاحب آپ سے یہ جانیں گے کہ ان کی سکن پر جو کالا پن ہے، چہرے کی جو کھال ہے یا جلد وہ مردہ سی لگتی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے. ناٹک چل رہے ہیں، رضیہ صاحبہ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی بتائیے بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کو بھی میرا سلام. حکیم صاحب کو بھی میرا سلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، فرمائیے. اس سے پہلے بھی آپ سے فون کی بات کی ہے. ہاں. اور جناب میرے بائیں ہاتھ میں سینے سے پورا بایاں ہاتھ کھینچتا دیکھیے، درد ہو رہا. اچھا. اس سے پہلے بھی میں آپ کو فون کی تھی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. یہ جب سے ذرا سوچنے کے رونے کے شاید ابھی تک نہیں ہوتا تھا. اب یہ سینے میں اور یہ ایک ہاتھ پورا بایاں ہاتھ پورا کھینچ رہا، الٹا ہاتھ. اچھا، آپ نے کوئی دوا وغیرہ بھی منگوائی ہے؟ نہیں، ہاں آپ کے پاس سے منگوائے ہیں ہم. کیا منگوائے ہیں؟ سیاہ گول مورنگا، ہاں گول مورنگا اور نمک زیتون، مگر ابھی تک پہنچا نہیں. 11 تاریخ کو ہی آرڈر کی ہوں، ابھی تک نہیں پہنچا. اور اب کل فون کر کے بولے کہ ہم 1-2 دن میں بھیج رہے ہیں آپ کے پاس، بول کے بات کی تھی. مل جائے گا. کوئی دوائی استعمال نہیں ہو رہی ہے. کرناٹک سے ہی ایک کالر اور ہیں. حکیم صاحب اجازت ہو تو محمد سلیم صاحب سے بھی بات کر لیں. جی سلیم بھائی بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبدالسمیع ہے. جی. میری عمر 70 سال کے قریب ہے. ماشاء اللہ. مجھے شوگر 33 سال سے ہے، 33 ایئر سے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کے ساتھ سے کچھ بھی مجھے اثر نہیں ہے اس کا. الحمدللہ. ہاں جی. جو بھی تکلیف ہوتی ہے میں 1-2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں، میں اللہ اس میں شفا دے دیتا ہے. کیا بات ہے. جی. وہ ایک سجدہ جو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بے شک. حکیم صاحب اشعار پڑھتے ہیں نا، مجھے بھی 1-2 اشعار پڑھنے کا موقع دیجیے. ضرور ضرور ارشاد. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی از بندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بہت عمدہ، بہت عمدہ. جی خیبہ. مجھے ہارٹ میں 2 اسٹنٹ ڈالے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا. جی. خون بہت کم ہو گیا ہے. اچھا. نماز ٹھہر کے پڑھنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے. ہاں، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھی کہ ہم کیا کرنا ہے مجھے طاقت کے لیے، اور بولے تو خون بھی بہت کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا کرے اور آپ کو مزید عمر درازی عطا کرے. جی حکیم صاحب آپ کا مشورہ درکار ہے. محمد سمیع صاحب جزاک اللہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے، اور اللہ پر یہی یقین ہونا چاہیے، اور اپنے سب کام اللہ سے، اس کی التماس، اس کی بندگی سے کرانا.
अच्छा है, और अद्वियात भी लेनी चाहिए। जब अंबिया ने अद्वियात ली तो हम और आप तो उनके पैर की खाक भी नहीं है, उनको भी लेनी पड़ी थी। आप भी ज़रूरत पड़ने पर लिया करें। और ये जो आपके स्टंट पड़े हुए हैं, ये नौबत ना आए, या पड़ गए हैं तो फिर दोबारा ये नौबत ना आए। दोबारा भी आती है, बार बार आती है। और मज़ीद डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रहे और खून की कमी भी पूरी हो, उसके लिए आप कलौंजी या जैतून का असली सिरका लें। असली इस वजह से कह रहा हूँ कि 10-15 लोग नकली बनाकर दवाखानों में डाल देते हैं, लोग ले लेते हैं, वो सस्ते आते हैं, आदमी लालच में आ जाता है, वो केमिकल के होते हैं। असली लें और 2-2 चम्मच पानी के हमरा पानी में मिलाकर या सालन में मिलाकर ले लिया करें 2 दफ़ा, सुबह और शाम, नाश्ते और रात के खाने के बाद। इंशाल्लाह आपकी तीनों बीमारियों में इफ़ाक़ का फ़ायदा होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। रज़िया साहिबा ने जानना चाहा हकीम साहब, बाएं हाथ में तकलीफ़ है, दर्द है उन्हें, गूंद सिया भी मंगवाया है, गूंद मोरिंगा भी मंगवाया है और नमक जैतून भी इंशाअल्लाह पहुंचने वाला है, जैसा कि आपके जो हेल्पलाइन है वहाँ के लोगों ने, ऑपरेटर्स ने बताया उनको। तो किस तरह इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह किस तरह इनको फ़ायदा होगा उससे? नहीं, क्योंकि हमारे पास असली रॉ मटेरियल होते हैं, इसलिए ताख़ीर के लिए माफ़ी, क्योंकि इस कदर ऑर्डर होते हैं कि हम थोड़ी आपकी नागवारी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करते कि आप तक नकली पहुँचे। उसको चेक करते हैं कि वो असली है कि नहीं है, और फिर आप तक पहुँचाया जाता है। पहुँचने पर इस तरह इस्तेमाल करना है कि आधा ग्राम गौनसिया 2 मरतबा खाने के बाद पानी से लें या कम चर्बी के दूध से लें, खाने के बाद ही लें। और गौन मोरिंगा सिर्फ एक बार ले सकते हैं पूरे दिन में, और 1 ग्राम ले सकते हैं। नमक जैतून 1 चुटकी 1 दफ़ा में ले सकते हैं, और 2 बार ले सकते हैं 1 दिन में। और फिलहाल आप ये करें कि ये एक्सरसाइज, देखिए ये बिल्कुल इसी तरह करें, 3 मिनट करना है रोज़ाना, 1 दफ़ा में नहीं कर सकते, 3 दफ़ा में करिए। और एक ये ऐसे पूरी तरह मोड़े इसे, देखिए यहाँ तक आ जाता है, और यहीं देखना है। ये भी 3 दफ़ा में, 4 दफ़ा में, 5 दफ़ा में 3 मिनट हो जानी चाहिए। अगर आपने ये किया तो इंशाअल्लाह 10वें दिन आपकी तकलीफ में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बरेली चल रहे हैं फरजाना साहिबा के पास। जी बताइए बहन, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारी अम्मी के पेट पे काले काले धब्बे हो गए हैं, मतलब आँख की साइड में थोड़े नीचे। ठीक है। और पापा के बारे में भी कहना है जी। पापा जैतून का सिरका मंगाया था हमने और सिया गोंद मंगाया था, तो वो तो पापा को नुकसान दे गया। अच्छा। मतलब क्यों दे गया ये बस पूछना है। नींद नहीं आती और नींद भी नहीं आती है। नींद किसे नहीं आती है, मम्मी को या पापा को? ये दोनों को ही नहीं आती है नींद, अम्मी को भी नहीं आती और पापा को भी नहीं आती है कभी कभी। ठीक जी हकीम साहब। अच्छा बेटा, अगर आप नुकसान इसको कह रहे हैं कि उनका दर्द बढ़ गया है, तो इससे दर्द बढ़ता है, 2% लोगों का दर्द बढ़ता है। तो ऐसा अगर कुछ है तो आप दर्द की दवा साथ में लें जब उनका दर्द बढ़ जाए, जिसे आप नुकसान कह रहे हैं। और इससे कभी किसी को नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन 2% लोगों को शिकायत रहती है कि दर्द बेइंतहा हो जाता है। तो वो दर्द बर्दाश्त हो सके, इसलिए आप उनको दर्द की दवा साथ में दे सकते हैं। और फिर ये 10-5 दिन बाद कम होना शुरू हो जाता है खुद ही। लेकिन अगर दर्द बढ़ जाए तो उसको नुकसान नहीं कहना चाहिए, आप उन्हें लगातार दें। और नींद के लिए आप अगर शुगर नहीं है तो 1 मुट्ठी भर के अंगूर रात को खिला के सोया करें। और अगर शुगर है तो 1 चम्मच खसखस आप उन्हें चबा के खिला दीजिए, या पीस के
پلا دیجئے، اور اس پر یہ جو ہے آپ کا سرکہ جو آپ نے منگایا ہوا ہے 2-3 چمچ پانی ملا کے وہ پلا دیں، انشاءاللہ دونوں کی نیند کی شکایت بھی ٹھیک ہونا ممکن۔ جی، پونے سے بھی ایک کالر ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس کچھ سوالات محفوظ ہیں پہلے سے۔ ریم کا سوال محفوظ ہے، اسی طرح ایک بہن نے بتایا کہ ان کا چہرہ کالا ہو گیا ہے، یہاں بھی آنکھ کے گرد حلقے، کالے حلقے پڑ گئے ہیں یا کالے دھبے ہیں چہرے پر۔ یہ تمام سوالات ایک ساتھ لیں گے۔ حکیم صاحب، پونے سے جو بہن ہے ان کا سوال لے لیتے ہیں، کیونکہ کالز لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بڑی مشکل سے لگتی ہے، اور اگر آ جاتی ہے ہمارے پاس تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے جلدی سے شامل کر لیں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ وہ بہن جو پونے سے فون لائن پر موجود ہیں، اپنا سوال بتائیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ ہاں میم، میرے 4 سوال ہے۔ جی۔ پہلا، میں 2 مہینے بھی ہو گئے سیاگون کھا رہی ہوں۔ جی۔ کمر اور دونوں پیر بہت درد دیتے میرے۔ ٹھیک ہے۔ نس چوک اپ ہو گئی، اس کے لیے کھا رہی ہوں، لیکن مجھے بالکل بھی آرام نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ اور کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے میڈم، اس کی ایلوپیتھک دوائی چالو ہے۔ ہاں۔ اور چکر آتے ہیں، اور پلس بار بار پیشاب آتی ہے۔ شوگر بھی چیک کریے، نارمل ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ حکیم صاحب، پہلے ہم چاہیں گے کہ ان تمام بہنوں کے سوالات لے لیں جنہیں اسکن سے متعلق پریشانی ہے۔ شگفتہ صاحبہ نے بتایا تھا کہ ان کی اسکن بے رونق ہو گئی ہے، کالے فیس جو ہے وہ کالا پڑ گیا ہے، چہرے کی رنگت کالی پڑ گئی ہے۔ ریم کا سوال یہ ہے کہ انہیں پمپلز ہو گئے تھے، انہوں نے گوند مورنگا منگوایا، کچھ فائدہ ہے لیکن جو اسکارز ہیں، چہرے پر نشانات ہیں، وہ نہیں جا رہے ہیں۔ اسی طرح ابھی فرزانہ نے اپنی ممی کے بارے میں بتایا کہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہیں یا کالے دھبے یا کالے نشانات ہیں، تو یہ تمام لوگ کیا کریں؟ دیکھیے، یہی جو گوند مورنگا سفید اصلی لے، اور ان کا سوال بھی تھا کہ کچھ فائدہ ہے، اسے کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ 1.5 مہینہ ہوا ہے، کچھ فائدہ ہے، تو اسے 3-4 مہینے لینا ہوتا ہے، تو لگاتار لیں، اور ہر ہفتے ایک کیلشیم کی گولی ضرور کھایا کریں، تو اور تیزی سے فائدہ ممکن ہے۔ اور جن کے بھی چہرے پر مزید سیاہی یا چھیپیں آ گئی ہیں، بے رونق ہو گیا، پرکشش نہیں ہے، پرشب نہیں ہے، تو وہ لوگ یہ لے سکتے ہیں۔ 1 گرام ایک بار پورے دن میں کبھی بھی پانی یا دودھ کے ہمراہ لے سکتے ہیں۔ یہ بالوں کی اور بہت سے کام کرتا ہے، تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ گولسیا لینے والی خاتون سمجھ لیں کہ اس سے کم یا زیادہ ضرور ہوتا ہے، زیادہ تو ہوا نہیں ہے، نہیں تو آپ بہت شکایت کرتے۔ آپ اس طرح اس کو دیکھیں کہ اگر آپ کی درد کی گولی کم ہو گئی ہے، جس قدر آپ کھاتے تھے اس میں کچھ تخفیف ہو گئی ہے، تو اس سے فائدہ ہی ہے۔ جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو ختم کریں۔ آدھا گرام صبح شام کھانے کا طریقہ ہے۔ کھانے کے بعد کولیسٹرول کے لیے ڈاکٹر کی دواؤں کے ساتھ نمک زیتون 2 مرتبہ لیں، پانی کے ہمراہ کھانے کے بعد، انشاءاللہ اس میں بھی افاقہ ممکن ہے۔ اور چربی یا کولیسٹرول یا یہ سب موٹاپا، اس کے لیے ایک آتا ہے یہ زیرے کا سرکہ 2-3 چمچ دن میں 1 یا 2 بار پانی کے ہمراہ لیں، انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے۔ جی، اب بہن نے جو 4 سوال کیے ہیں، انہوں نے بتایا کہ گوندسیا لے رہی ہیں، وہ 2 ماہ سے کمر میں ان کو درد کی شکایت ہے، اسی طرح ان کو کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بہت بڑھا ہوا ہے، انہیں چکر آتے ہیں، اسی طرح بار بار جو ہے وہ انہیں رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، پیشاب کی زیادتی ہے۔ یہ 4 سوالات ہیں ان کے۔ پیشاب کی زیادتی کے لیے دیکھیے، ایک چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں لاجونتی۔ 1 چمچ دودھ یا پانی میں ملا کر روزانہ پی لیا کریں 1 دفعہ، یہ پیشاب کی زیادتی کے لیے۔ اور دیکھیے، چکر جن کو بھی آتے ہیں، اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو سروائیکل مانا جاتا ہے۔ سروائیکل ایک ایسا مرض ہے جو ہماری گردن کے یہاں پر ایک نرو دبنے سے ہوتا ہے، جس سے چکر بھی آتے ہیں، سر میں درد بھی ہوتا ہے، ہاتھ میں درد بھی آتا ہے، موڈے میں بھی درد آتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایکسرسائز دن میں 3 مرتبہ خوب
तवज्जो से करें। 3 मिनट ये और 3 मिनट ये, पूरी तरह मोड़ इसको दवा समझ के करें। एक साथ नहीं कर सकते तो 1 मिनट करके 6 बार में करें, लेकिन ज़रूर करें। और कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने जवाब दे चुका हूँ कि जैतून का सिरका लें, या सबसे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल और चर्बी और मोटापा ज़्यादा है तो जीरे का सिरका 2-3 चम्मच दिन में 2-3 बार लें। और उसका गौसिया का जवाब मैंने दे चुका हूँ। जी हकीम साहब, जो चेहरे पर निशानात पड़ जाते हैं, चाहे वो पिंपल्स के हों चाहे वो छाइयाँ हों, उनसे निजात के लिए क्या किया करें? देखिए, उसका भी जवाब मैंने शायद सबको ही दे दिया कि गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना खाएं, पानी में मिलाकर। दूध, कम चर्बी के दूध के हमरा या नारियल पानी के साथ 1 ग्राम 1 बार लेना पूरे दिन में बेहतर है। और मजीद अगर 40 साल से ज़्यादा के है मरीज तो 4 दिन या 1 हफ्ते में 1 कैल्शियम रोज़ाना खाना बगैर मर्ज के भी ज़रूरी है। मर्ज अगर है तो खाना ही है, अगर मर्ज नहीं है तब भी उन्हें खाना लाजिम है अगर सेहतमंद रहना है तो। जी, हम अमूमन ये समझते हैं कि कुछ लगा लेने से, चेहरे पर अप्लाई कर लेने से ये निशानात चले जाएंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया तो जो कुछ भी ख़राबी होती है वो अंदरूनी तौर पर होती है, तो उसका इलाज भी अंदरूनी तौर पर करना पहले ज़रूरी है। वो दवाओं के ज़रिए हो, खुराक के ज़रिए हो, या जैसे आप जड़ी बूटियाँ वगैरह बताते हैं उनके ज़रिए। एक और कॉलर हैं अमीर बानो साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे 10 साल से कोई औलाद नहीं है और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आया है कि आपके ट्यूब में गंदगी यानी कि कालापन खून जमा हुआ है, तो मुझे बच्चा चाहिए, उसके लिए हकीम साहब से कुछ दवाई बताएं, घरेलू नुस्खा। सुनिए, गौर से सुनिए। मैं इलाज करा चुकी हूँ। जी हकीम साहब। अच्छा बेटा, आपके घर में जो खाने का सोडा पाया जाता है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, वो ले। और नमक जैतून आता है, असली वाला ले। नमक जैसा ही होता है लेकिन नमकीन नहीं होता जायके में, याद रखें, इसे असली ले। नमक, जैतून और 1 चम्मच, ये 2 गिलास पानी में मिलाकर रोजाना 1 दफा रात को सोते वक्त पी लिया करिए। और बहुत ज्यादा आपको मर्ज है तो 2 बार भी ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फायदा मुमकिन है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी और तमाम लोगों की तमाम जायज़ हाजात को, तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा करे। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे, सेहत और आफियत के साथ दराज़ी उम्र अता करे और आपका फैज़ आम रहे इसी तरह इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आप सबका भी। तो कल की मुलाकात के वादे के साथ अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।